नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका कुछ हम ऑनलाइन क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों हम बात कर रहे हैं जनवरी से अप्रैल 2026 तक करंट अफेयर्स हो रहेगी, रेगुलर अपनी क्लास रहेगी। और आज हम महत्वपूर्ण यानी शुरुआत से लेकर जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं डेली के या करंट अफेयर से संबंधित हर महीने के हिसाब से उन पर हम बात करेंगे। आज के महत्वपूर्ण प्रश्न और विशेषकर आपको ध्यान रखना है, राजस्थान करंट जीके के क्वेश्चन रहेंगे जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। मोस्टली आपको इसके अकॉर्डिंग चलना है। पहला क्वेश्चन देखो आपके, जयपुर साहित्य उत्सव 2026 में किसे नव्वे महान कवि कन्हैयालाल सेठिया, इस जो जयपुर साहित्य महोत्सव उसमें महाकवि कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया। अब इसमें देखो यतीन्द्र मिश्र है, रविंद्र शर्मा है, योगेंद्र यादव है, जितेंद्र सिंह है। तो इस पुरस्कार को किसको मिला था? यतीन्द्र मिश्र को यह पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, कब का है तो याद रखना 2026 का जयपुर साहित्य उत्सव में यह प्रदान किया गया। ठीक है, हाल ही में किसके साथ 6 जनवरी को सेंटर फॉर इनोवेशन इन पब्लिक पॉलिसी यानी इसको शॉर्ट में अगर हम बात करें CIPP की लीडरशिप में कंपनियों के एक कंसोर्टियम के साथ MOU मतलब होता है समझौता किया गया था। MOU का मतलब क्या होता है? समझौता। किसके साथ किया गया? देखो RSLDC, राज सिको, राज पोर्टल, CDISR। तो इसमें आपको मोस्टली याद रखना जो MOU किया गया, समझौता किया गया, वो राज रिको पोर्टल के साथ किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत के किस राज्य में ग्रीन क्रेडिट वाउचर इनिशिएटिव 2025 योजना का संचालन किया जाएगा? देखो आपसे पूछा गया कौन सी योजना है? ग्रीन क्रेडिट यानी वाउचर एक इनिशिएटिव 2025 की योजना है। इस योजना की शुरुआत आपसे पूछे कि संचालन किस राज्य द्वारा किया जा रहा है, तो यह संचालन किया जा रहा है राजस्थान द्वारा। किस राज्य के द्वारा? राजस्थान द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट देखो, भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के हेलीथीन सर्वे ने किस जिले में 64 जगहों पर भूजल मिलने की संभावना जताई है? यानी आपसे जल शक्ति मंत्रालय की हेलीथीन सर्वे किया जाता है और उससे बताया गया 64 स्थान पर भूजल यानी जमीन में अच्छा पानी का भंडार मिलने की संभावना जताई है। वो कौन सा आपसे पूछा जाएगा कि वो कौन सा स्थान है? तो ये राजस्थान का कौन सा स्थान है? और पश्चिमी राजस्थान में आता है, मारवाड़ क्षेत्र में आपका जोधपुर जिला। ठीक है, नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित कथन पर विचार करें और विचार करके आपको सही आंसर इसमें से देना है। 78वें थल सेना दिवस परेड का आयोजन जोधपुर में 15 जनवरी को हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 15 जनवरी को हुआ था, जो पहली बार सैन्य छावनी से बाहर हुआ है। ठीक है, जो पहली बार क्या हुआ है? सैन्य छावनी से बाहर हुआ है। कथन एकदम सही है इसमें से। सूर्य संध्या 2026, सूर्य संध्या 2026 का आयोजन 15 जनवरी को किया गया। ये भी कब किया गया? 15 जनवरी को। आपसे सिंपल लाइन ये पूछी, प्रथम सत्य, दूसरा सत्य, दोनों सत्य या दोनों ही असत्य? तो आपको जवाब देना है कि दोनों कथन क्या है? सत्य। इस बार आयोजन कहां हुआ था? जोधपुर को यह आयोजन हुआ था और उससे पहले सूर्य संध्या मनाया गया था। स्कोच फाउंडेशन ने किस एप्लीकेशन के लिए जयपुर पुलिस को टेक्नोलॉजी इनोवेशन कैटेगरी, इनोवेशन का मतलब हो गया कि तकनीक नवाचार, कैटेगरी में स्कोच अवार्ड से सम्मानित किया? यानी एक एप्लीकेशन है उसके लिए अवार्ड मिला था। नजर ऐप, सुरक्षा ऐप, हिम्मत प्लस, शक्ति ऐप। ये कौन सी ऐप थी? नजर ऐप के लिए पुरस्कार दिया गया कि ये मानो कि इसके क्षेत्र में एक नवीन नवाचार इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखो, साउथ एशियन बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप भारत ने जीती। इसमें राजस्थान से कौन खिलाड़ी शामिल है? राजस्थान के कौन से खिलाड़ी इसमें शामिल हुए थे? दीपक, निकिता, राजेश, सुनीता, विकास, दीक्षा या कोई नहीं? तो इसमें विकास और दीक्षा को शामिल किया गया। एक नाम आता है आपके विकास और प्रगति, दो नाम है, कौन सा? एक को तो नाम है विकास और एक का नाम है प्रगति। ये दोनों आपको याद रखना, जो वर्तमान में अपने भारत में जनगणना हो रही है ना, वर्तमान भारत की जनगणना जिसमें पहले फेज में किया जाएगा घरों की गणना, और ये जनगणना याद रखना जाति आधारित होगी। ठीक है, वर्तमान में जो जनगणना है
इसके शुभंकर है, इसके क्या है, शुभंकर है, और इसकी घोषणा अपने सहकारिता मंत्री या गृह मंत्री अमित शाह द्वारा की गई। विकास का मतलब ये तो रहेगा मेल यानी पुरुषों के लिए, और ये रहेगा फीमेल महिलाओं के विकास और प्रगति पर आधारित है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रिफ 2026 11वां संस्करण 31 जनवरी से 4 फरवरी तक मेहरानगढ़ किले में आयोजित हुआ। जनवरी के लगभग ये आयोजित हुआ था। वैसे देखा जाए तो ये अपने जनवरी का करंट अफेयर्स था। थीम सिनेमा स्थान आपका लेंस हमारा राजस्थान। थीम क्या थी इसकी, सिनेमा स्थान आपका लेंस हमारा राजस्थान। मुकेश साबड़ा को ऑनरेरी अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया। ब्रांड एम्बेसडर किया जाएगा, देखो पहले से इसमें है, ब्रांड एम्बेसडर राजस्थानी मधु मायूमी को बनाया गया। तो इसमें आपसे पूछा है कौन सा कथन इसमें से असत्य है, कौन सा कथन इसमें असत्य दिया गया है। ठीक है, तो इसमें रिफ 2026 हुआ था ना, उसका आयोजन अपने मेहरानगढ़ किले यानी ये तो जोधपुर में इसमें नहीं हुआ था। बाकी कथन सारे के सारे क्या है, सत्य। नेक्स्ट देखो, तो केवल कथन ये गलत है इसमें। नेक्स्ट देखो, राजस्थान में अमरूद महोत्सव है। आपको कमेंट करना है कि ये जो मेहरानगढ़ में नहीं हुआ था इसका आयोजन कहां हुआ, आपको कमेंट करना है इस पे। ठीक है, राजस्थान में अमरूद महोत्सव व कृषि तकनीकी मेला जनवरी 2026 में कब और कहां आयोजित होगा। अमरूद महोत्सव और कृषि तकनीकी मेला है जनवरी 2026 में, इसका आयोजन कहां हुआ था ये आपको जवाब देना। तो एक तो देखो कब का मतलब डेट बतानी है, तो ये आयोजन हुआ था 18-19 जनवरी को, और कब जनवरी में हुआ था, तो हुआ कहां पर था, सवाई माधोपुर में। कहां पर हुआ था, सवाई माधोपुर में आयोजन हुआ था अमरूद मेला। जिलों की नगरी है उदयपुर। पहली बार वन विभाग की पहल पर वन मेला उदयपुर 2026 का आयोजन किया गया था। ये आपको याद करना है कहां कब किया गया, तो ये 15, 16 और 17 जनवरी को कहां आयोजन हुआ, उदयपुर में पहली बार हुआ इसमें। ठीक है, नीचे दिए गए कथन को पढ़िए और सही विकल्प चुनिए। राजस्थान डिजी फेस्ट टाई ग्लोबल समिट 2026 का आयोजन 4 से 6 जनवरी 2025 तक जयपुर में किया जाएगा। कथन सही है क्या, पहली बात इसमें दिया हुआ है। ठीक है, दूसरी बात, यह आयोजन सीतापुरा स्थित जयपुर के एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर यानी JECC में होगा। आपको यहां जवाब सिर्फ इतना देना है कि इसमें से कथन सही कौन सा है, तो केवल A सही है, केवल B सही है, या दोनों सही है। तो इसमें दोनों कथन क्या है, सही है। ठीक है, तो आपको नोट कर लेना, इसमें से राजस्थान डिजी फेस्ट ट्राई ग्लोबल समिट 2026 का आयोजन कहां हुआ था, जयपुर में हुआ था। डिस्ट्रिक्ट एरिया एक्ट का प्रारूप मंजूर होने के बाद यदि ये कानून बनता है तो ऐसा कानून बनाने वाला राजस्थान गुजरात के बाद देश का कौन सा राज्य बनेगा, तो राजस्थान कौन सा राज्य बन जाएगा, पहला राज्य बन जाएगा। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट एरिया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, हाल ही में अंडर 13 स्कॉटिश ओपन स्क्वैश 2025 का खिताब किसने जीता, ये खिताब जीता था दिव्यांशी जैन, और ये कहां की है, जयपुर की निवासी है। एग्रीटेक है, ये जोड़ लेना। अभियान के तहत कृषक अधिकार पंजीयन पखवाड़ा 15 दिन का होता है, इसका आयोजन किस जिले में किया गया, तो इसका आयोजन कहां किया गया, ये उदयपुर जिले में हुआ था। यानी एग्रीकल्चर के क्षेत्र में ये किया जाता है। कथन दिए गए और पढ़कर सही विकल्प चुनना उसमें से। पहला कथन है, नौवीं फेडरेशन कप नेशनल वुशु चैंपियनशिप छत्तीसगढ़ के राजानंद गांव में 24 से 30 दिसंबर 2025 तक आयोजित हुई। कथन बी क्या कहता है, राजस्थान के सचिन चौधरी ने सीनियर वर्ग 60 किलो भार वर्ग में सिल्वर मेडल जीता। कथन सी क्या कहता है, सचिन ने जयपुर में हुई वर्ष 2025 की सीनियर वुशु चैंपियनशिप में ब्रोंज मेडल भी हासिल किया था। आपको बताना है कौन सा इसमें से सही है। ठीक है, इसमें देखो पहला कथन सही है और 20 दूसरा गलत है, सी सही है। तो कथन केवल ए और सी इसमें क्या होंगे, राइट होंगे।
नेक्स्ट देखो, देशव्यापी इंडियन स्कीमर गणना कार्यक्रम के तहत 25 जनवरी को राजस्थान के किस जिले में इंडियन स्कीमर पक्षी गणना आयोजित की गई? कौन से जिले की बात इसमें पूछी गई? कोटा, चित्तौड़, भरतपुर या धौलपुर? तो कौन से जिले में आयोजित हुई? ये याद रखना, धौलपुर में। नेक्स्ट देखो, भारत के किस राज्य में वर्चुअल नेट मीटरिंग तथा ग्रुप नेट मीटरिंग की व्यवस्था प्रभावी होने जा रही है? कौन से राज्य में? तो सिंपल सा जवाब है कि ये अपने बात ही राजस्थान की कर रहे हैं, तो ये राजस्थान में होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, राजस्थान में राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह 2026 में विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक किसे प्रदान किया गया? विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक है, वो मिला था किसको? तो ये मिला था विकास कुमार को। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको नोट कर लेना है, पुलिस के क्षेत्र में मिला। राजस्थान सरकार द्वारा किस जिले में फॉर वाटर ट्रांसफर स्कीम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के लिए भूमि अर्जन की प्रक्रिया की जा रही है? कौन से जिले की बात कर रहे हैं? तो भूमि अर्जन की प्रक्रिया कर रहे हैं हम धौलपुर जिले के। नेक्स्ट देखो, राजस्थान में मात्र नवजात शिशु किशोर स्वास्थ्य पोषण सेवाओं को अधिक सुदृढ़ की दिशा में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन राजस्थान और किसके साथ एमओयू? एक तो देखो, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन राजस्थान और किसके साथ में ये एमओयू किया गया है? तो ये किया गया है जपा द्वीपो के साथ में किया गया। ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव 2025 योजना में 21 यानी 2121 करोड़ तक के लगभग हरित निवेश पर कितने प्रतिशत का ग्रीन वाउचर लाभ मिलेगा? तो ये लाभ कितने परसेंट पर दिया गया है? लगभग 5% पर दिया गया। फिड्यूसिया यानी विश्वास 2025 सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन याद रखना, इसको पूछेंगे फिड्यूसिया या विश्वास 2025 का आयोजन कहां हुआ था? तो ये राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर, और ये सेंटर कहां पर है? जयपुर में इसका आयोजन किया गया था। सारे वैसे जयपुर में। कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है कि आईआईटी जोधपुर में उत्तर भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन वैली स्थापित की जाएगी। बिल्कुल सही बात है। कथन 2 क्या कहता है? इस परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 205 करोड़ रुपए है। यह भी कथन सही है। तीसरा कथन कहता है यह भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन इनोवेशन क्लस्टर होगा। यह भी कथन सही है। इसका मतलब तीनों कथन इसमें क्या रहेंगे? सही रहेंगे। कथन 1, 2 और तीनों सत्य। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 के प्रथम चरण में प्रदेश में प्रथम स्थान किस जिले को प्राप्त हुआ? जल स्वावलंबन में सबसे पहले स्थान पर रहने वाला जिला है अपना कौन सा? अपना सीकर जिला है, ध्यान रखना। जयपुर विद्युत वितरण निगम जयपुर डिस्कॉम किस उपलब्धि के कारण चर्चा में? ऐसी कौन सी उपलब्धि इन्होंने प्राप्त कर ली जिसके कारण यह हाल ही में चर्चा में? तो इन्होंने क्या किया है? स्मार्ट ग्रिड यानी मीटर वगैरह लगाने के कारण, प्रदेश का पहला डिफेक्टिव मीटर मुक्त वितरण निगम बनने के कारण। तो ये सबसे बेटर चीज इसमें है, इसमें ध्यान रखना। सारे अच्छे मीटर लगा दिए। 19वां जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2026 का आयोजन किस अवधि में किया गया? 19वां जयपुर फेस्टिवल 2026 का आयोजन कब किया गया? तो यह किया गया 15 जनवरी से लेकर 19 जनवरी 2026 तक। आपको क्या करना है? राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी जीसीसी 2025 के तहत कथनों पर विचार करना है, और विचार करके आपको क्या करना है? सत्य कौन सा है इसमें इसे वो छांटना, या कौन सा असत्य है। वर्ष 2030 तक प्रदेश में 200 से अधिक जीसीसी स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया। सही बात है। इस नीति के अंतर्गत केवल जयपुर को ही जीसीसी हब बनाने के रूप में विकसित किया जाएगा। कथन दोनों सही है, दोनों ही मोस्ट है, ध्यान रखना, इंपोर्टेंट लगा लेना। 100% इसका क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा, इतना मोस्ट क्वेश्चन है ये। सरस राज सखी राष्ट्रीय मेला 2025 का आयोजन कहां किया गया? तो ये मेला हुआ था बिरला ऑडिटोरियम, और ये कहां पर? जयपुर में हुआ था। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह 2026 की थीम क्या थी? राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह जो है, सॉरी माह करना, सप्ताह नहीं माह है,
की थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी सुरक्षित सड़कें, सुरक्षित जीवन, सड़क सुरक्षा, सड़क सुरक्षा, जीवन सुरक्षा। सड़क पर सुरक्षित हो तो आपका जीवन क्या है? सुरक्षित है। इसकी थीम थी। राजस्थान में कुल कितनी पक्षी प्रजातियां पाई जाती है? संभावित कितनी पक्षी प्रजातियां जिनकी हमें जानकारी है? तो 510 पक्षी प्रजातियां राजस्थान में पाई जाती है। कथनों को पढ़िए और सही विकल्प चुनना है आपको। राजस्थान युवा खेल महोत्सव 2026 का राज्य स्तरीय आयोजन जयपुर में किया जाएगा। 2026 का जयपुर में आयोजन करने की बात इसमें क्या सही है? बिल्कुल सही है, किया गया था। यह महोत्सव 7 जनवरी से 12 जनवरी 2026 तक आयोजित है। तो ऐसे नोट कर लेना, आयोजित हो चुका है। और ये कहां हुआ है? किया गया, हो चुका है। ये कहां पर? जयपुर में। राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में प्रथम पुरस्कार 10,000 रुपए और रुपए निर्धारित किए गए। सी में कोई ऐसा ऑप्शन, यानी सी आपको गलत है तो पहला सही है, दूसरा सही है। इसका मतलब ए बी सी सत्य है, ये नहीं हो गया, ए बी सत्य है। तो ए और बी क्या इसमें सही है। राजस्थान रीजनल एआई इनफेक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 का आयोजन कहां किया गया? ये कहां पर हुआ? तो जयपुर के एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर, जेईसीसी बोलते हैं इसको, इसमें आयोजित किया गया था। नेक्स्ट देखो, राजस्थान में किस जिले के राजकुमार वर्मा को शिक्षा श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इंपॉर्टेंट लगा लेना भाई, आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि शिक्षा श्री पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया, और जवाब देना राजकुमार वर्मा को। आपके लिए यहां पर ही राजकुमार जी कहां के हैं? ये बीकानेर के हैं। जोनल रिव्यू कॉन्फ्रेंस का आयोजन कब किया गया? जोनल रिव्यू कॉन्फ्रेंस 6-7 जनवरी 2026 को। राजस्थान सरकार ने हाल ही में किन जिलों के प्रशासनिक पुनर्गठन की अधिसूचना जारी की? कौन से जिलों की? तो ये जैसलमेर और बाड़मेर की जारी की है। राजस्थान AVGCXR पोर्टल का लॉन्च किया गया कब? ये पोर्टल कब लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया था 1 जनवरी 2026। हैप्पी न्यू ईयर पर। कौन सा? AVGCXR पोर्टल लॉन्च किया। कथन को विचार करिए, पढ़िए, फिर सही विकल्प चुनना है। राजस्थान परमाणु बिजली घर की 10वीं 11वीं इकाई का कार्य इसी साल 2026 में शुरू होना संभावित है। बिल्कुल सही बात है। मई 2026 में रावतबाटा में हाइड्रोजन प्लांट स्थापित किया गया। 2023 की बात है। ये दोनों ही कथन क्या है? सही है। तो कथन ए सही है, कथन बी सही है, कथन सभी सही है। सॉरी, अच्छा ये सही वाला करना आपने को ना, सभी कथन सत्य है। ठीक है। युवा एआई फॉर ऑल कार्यक्रम के प्रथम चरण में एआई का प्रशिक्षण कितने घंटे के कोर्स के तहत दिया जाएगा? कितने घंटे मिलेंगे आपको? एआई को जानते हो ना, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं इसको। राजस्थान में किस जिले के दीपक सारदा ने देश का पहला स्वदेशी डिजिटल एड्रेस सिस्टम भारत प्लिन विकसित किया? किस जिले के ये? तो याद रखना ये बाड़मेर के है। याद रखना, दीपक सारदा ने पहला स्वदेशी डिजिटल एड्रेस सिस्टम है भारत पिन विकसित किया। राजस्थान AIML पॉलिसी के तहत स्वास्थ्य, कृषि, परिवहन, नागरिक सेवाओं में AI आधारित पायलट परियोजना के लिए किस संस्था के साथ MOU किया है? किसके साथ किया है? तो अमेजन वेब सर्विसेज है ना, अमेजन, उसके साथ में किया है। ठीक है। स्वास्थ्य, कृषि, परिवहन, नागरिक सेवाओं सबको किससे जोड़ना है? AI से जोड़ने का कर रहे प्रयास। एक कथन है, ऊंट महोत्सव का आयोजन 9 से 11 जनवरी 2026 तक बीकानेर में किया जाता है। तो ये तो किया जाता है जनवरी में, कोई दिक्कत नहीं, कर दिया गया। कथन बी है, इस वर्ष ऊंट महोत्सव में पैरा मोटरिंग का आयोजन शामिल नहीं किया गया। बिल्कुल नहीं किया गया था। तो कथन क्या इसमें? केवल एक सही है, शामिल किया गया था। तो कथन पहला क्या हो गया? राइट, और दूसरा क्या हो गया? सही है। ठीक है। कृषि श्रेणी में सोजत की मेहंदी के बाद राजस्थान का दूसरा जीआई टैग से उत्पादन किसको मिला था? जीआई टैग का
तो नागौर की जो अश्वगंधा है ना उसको मिला है, ध्यान रखना, मोस्ट है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट कर लेना ये। हाल ही में किस राज्य में सरकारी विद्यालयों की प्रार्थना सभा में प्रतिदिन 10 मिनट का समय समाचार पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किए गए? किस राज्य में? तो ये ऐसा राज्य कौन हो सकता है? राजस्थान। भाई हमारे टाइम तो पहले भी समाचार है, 10 क्वेश्चन बुलाए जाते थे सुबह सुबह प्रार्थना में, प्रतिज्ञा बुलाई जाती थी, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और भी कोई वक्तव्य वगैरह, महान विचार ये जो आते हैं ना हर पत्रिका वगैरह में, आज के सुविचार, ये सब बुलाए जाते थे। आजकल नहीं बुला रहे, इसका मतलब ये कमी एक प्रकार से है ना। 68वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप नई दिल्ली में शॉर्ट गन डबल ट्रैप की सीनियर इंडिविजुअल कैटेगरी में स्वर्ण पदक किस खिलाड़ी ने जीता है? भाई नाम ही याद रखना, राहुल शेरावत है। और पदक कौन सा जीता है? स्वर्ण पदक। किसमें? शूटिंग चैंपियनशिप में। किसमें? शॉर्ट गन में, ठीक है, फायर। राजस्थान सरकार ने हाल ही में माई करियर एडवाइजर मोबाइल ऐप किस विभाग द्वारा लॉन्च किया गया? कौन सा विभाग ने लॉन्च किया है? तो ये शिक्षा विभाग ने उसके द्वारा लॉन्च किया गया है। आर्मी की नई स्पेशल फोर्स भैरव फोर्स को कहां तैयार किया गया? भैरव फोर्स है ना, ये तैयार हो रही है कहां पर है? नसीराबाद में तैयार हो गई भाई। राजस्थान में किस जिले के अंकित खंडेलवाल, नाम क्या है? अंकित खंडेलवाल नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में बेस्ट डेस्टिनेशन वेंडिंग एंकर ऑफ इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये भाई अंकित कहां के है? जयपुर में। और जीता कहां पर? दिल्ली में। जयपुर के अंकित ने कहां जीता? दिल्ली में। बेस्ट एंकर का अवार्ड जीता है इंडिया के लिए। युवा खेल महोत्सव 2024 का आयोजन किस अवधि में किया गया? ये कब हुआ था? ये हुआ था 7 से 12 जनवरी, क्योंकि युवा दिवस कब मनाते हैं? 12 जनवरी को। फाइनल हो गया। फिर सही विकल्प चुनना आपको। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 के प्रथम चरण में उदयपुर ने प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया। सही बात है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के गांवों को जल के मामले में आत्मनिर्भर बनाना। भाई जोड़ना है, आत्मनिर्भर तो क्या ही बनाएंगे इसमें, है ना। तो इसमें कथन कौन सा हो जाएगा? केवल ए सत्य। पिपलोदी स्कूल हादसे में मृत 7 बच्चों की स्मृति में किस शूद्र ग्रह का नाम प्रस्मिक रखा गया, जिससे नासा द्वारा ईसाई नंबर प्रदान किया गया? एक तो ग्रह कौन सा? 2020 AB3 नाम से, और उसका नाम क्या रख दिया? प्रस्मिक का रखा गया, ठीक है। स्मृति में शूद्र ग्रह का नाम है, छोटा सा ग्रह होते हैं, ठीक है। ये मोस्टली 50 क्वेश्चन थे। आपको कमेंट इसमें से ये करना है कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। पहली बात तो ये कमेंट करोगे। दूसरी बात, क्लास कैसी लगी। तीसरा कमेंट आप ये करोगे कि आप इसमें से कौन सा कोर्स ज्वाइन कर रखा, नहीं किया है तो आपको करना है, क्योंकि हमारे यहाँ बेहतरीन फैसिलिटी का बेहतरीन बेंच लॉन्च हो चुका है हर प्रकार से। और हमने एक और नया बेंच लॉन्च कर दिया, कौन सा? ईओ आरओ की जो भर्ती आ रही है, बेहतरीन शानदार क्वालिटी मिलेगी आपको, नो डाउट। आपको क्लास से बाहर कहीं भी कोई भी नोट्स क्वेश्चन कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है, आप तो बस इन चीजों को कवर करना, गारंटी हमारी रहेगी सिलेक्शन की। बाल वाटिका भर्ती का कोर्स लॉन्च हो चुका है। सीईटी चल रहा है अपने। रीट प्री का कोर्स आपको जरूर ज्वाइन करना है। रीट मेंस है, सेकंड ग्रेड फर्स्ट पेपर आराम से मिल जाएगा। वनपाल, वन रक्षक, राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस मिल जाएगा। प्रयोगशाला सहायक, पटवार, वीडियो, ग्राम विकास अधिकारी, पीटीआई थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड सारे मिल जाएंगे इसमें आपको, ठीक है। हाईकोर्ट फोर्थ ग्रेड, हाईकोर्ट एलडीसी, लाइब्रेरियन कर्मचारी, ये चयन बोर्ड की एलडीसी की भर्ती, पशु परिचर वगैरह, यानी अन्य सीटी, बीएसटीसी जो भी एग्जाम है, हर एग्जाम का कोर्स अवेलेबल है। बस आपको तो ज्वाइन करने की देरी है। तो आज ही आप जाइए प्ले स्टोर पे, जाइए, लिखिए कुचामन ऑनलाइन क्लासेस और इंस्टॉल करिए कुचामन ऑनलाइन क्लासेस और जुड़िए हमसे। शानदार क्वालिटी की। जुड़ने के बाद आप कभी ये नहीं कहोगे कि हमारे साथ, आप ये कहोगे कि हमारे साथ बहुत अच्छा न्याय हुआ है, आपने बहुत कंटेंट अच्छा दिया है, ठीक है। तो इसी प्रकार से जुड़े रहिए, कुचामन ऑनलाइन क्लासेस देखते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। आज के लिए सभी साथियों जय हिंद, राम राम दोस्तों।